अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा कार्यक्रम के संभावित दुरुपयोग को लेकर जांच शुरू कर दी है। यह जांच कम से कम 175 कंपनियों के लिए की गई है। श्रम विभाग ने सोशल मीडिया अभियान के जरिए कंपनियों को चेताया है कि अमेरिकी कंपनियों को तकनीक और इंजीनियरिंग जैसे खास क्षेत्रों में नौकरी के लिए अमेरिका के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में अप्रवासन सुधार और नौकरी संरक्षण को लेकर हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और विदेशी पेशेवरों की तुलना में स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके बाद से अब DOL ने प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता नौकरी के पदों के लिए अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार DOL ने सितंबर में प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता नौकरियों के लिए अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दे रहे हैं और वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग नहीं कर रहे। इसकी घोषणा ऐसे समय में हुई जब H-1B वीजा आवेदनों पर एक मुश्त $1 लाख का शुल्क लगाया गया। H-1B वीजा कार्यक्रम के संभावित दुरुपयोग का पता लगाने के लिए कम से कम 175 जांचें शुरू की, लेकिन श्रम विभाग ने 175 जांचों का विवरण नहीं दिया, जिनमें श्रमिकों को $15 मिलियन से ज्यादा की बकाया मजदूरी का हिसाब किताब है। हालांकि जांच में कई खामियां सामने आई। इन खामियों में यह भी सामने आया कि उच्च शैक्षणिक डिग्रियों वाले कुछ विदेशी कर्मचारियों को नौकरी विवरण में उल्लिखित वेतन से कहीं कम वेतन दिया जाता है। DOL ने कहा कि इस चिंता के कारण वीजा धारकों और अमेरिकी कर्मचारियों दोनों के वेतन में कमी आई। साथ ही समान शैक्षणिक योग्यता वाले अमेरिकी कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जांच में पाया गया कि नियोक्ताओं ने H-1B वीजा धारक की सेवा समाप्त होने पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं को सूचित तक नहीं किया। यह सेवा समाप्त होने और नियोक्ता द्वारा एजेंसी को सूचित करने के बीच काफी अंतराल मिला। जांच में एक और चिंता का विषय श्रम स्थिति आवेदन के बारे में सामने आया कि यह एक ऐसा फॉर्म है जिसे नियोक्ताओं को H-1B1 और E-3 वीजा कार्यक्रमों के लिए विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए श्रम विभाग के पास दाखिल करना होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि नियोक्ताओं को LCA दाखिल करते समय विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से पहले अमेरिकी कर्मचारियों को सूचित करना आवश्यक है। कर्मचारियों को LCA में बताए गए वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा नियोक्ता अमेरिकी कर्मचारियों के लिए नौकरी के नोटिस कॉपी पेस्ट कर रहे थे, जिनका फॉर्म में बताई गई नौकरी से कोई खास संबंध नहीं था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कुछ कर्मचारियों ने बेंचिंग में भाग लिया था, जो तब होता है जब H-1B वीजा धारकों को सक्रिय कार्य परियोजनाओं के बीच में भुगतान नहीं किया जाता है।